ये देखकर सिक्योरिटी पूरी तरह से डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आइवन डॉग के साथ वहां से बाहर निकल जाता है और इसके बाद चाबी उठाकर वो सभी केजेस खोल देता है और अब ये सब के सब एनिमल्स यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे और हाईवे की दूसरी तरफ जो जंगल है वहां जाएंगे। और इनके साथ जो फीमेल डॉग होती है, जो कि मैक की पर्सनल डॉग है, वो इनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि बाहर की दुनिया जंगल उसके लिए सही नहीं है। और अब आइवन और उसके सभी साथी मेन गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आइवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तोड़ देता है और अपने साथियों के साथ हाईवे पार करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद इन सबको बहुत खुशी होती है और जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई जंगल नहीं है बल्कि ये एक पार्क है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तभी यहाँ पर मैक भी आ जाता है और वो आइवन से कहता है कि तुम ऐसा करके सबकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ वापस मॉल में जाना होगा। आइवन समझ जाता है कि मैक सही कह रहा है और वो मैक के साथ अपने साथियों को लेकर वापस मॉल में पहुंच जाता है। ये सब एक बार फिर से उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से निकले थे। आइवन बेबी एलिफेंट से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे यहाँ से निकाल नहीं पाया होता और इसके बाद आइवन उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ जंगल में था जहाँ पर मैं बहुत खुश था। मैं हमेशा कीचड़ से पत्थर के ऊपर पेंटिंग बनाया करता था। हालांकि मेरे पिता मुझे एक जाबाज गोरिल्ला बनाना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को अवॉइड करके पेंटिंग बनाने में मस्त रहता था। और एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। मेरे पिता ने हमें बचाने के लिए उनका सामना किया, लेकिन उन शिकारियों ने मेरे पिता को मार दिया और इसके बाद वो मुझे शहर ले आए जहाँ पर मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर डॉग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि असल में इंसान ही जानवर हैं। पर बेबी एलिफेंट कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी एलिफेंट ने मुझे कहानी सुनाई थी। जब वो गड्ढे के अंदर गिर गई थी तो एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की बेटी है वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। वही एम्प्लॉय की बेटी एक बार फिर से आइवन के पास आती है और उसे बहुत सारे कलर्स देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है और आइवन इससे एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। अब अगले दिन जब शो होता है तो यहाँ मैक के पास एक रिपोर्टर आती है। दरअसल शहर में कई लोगों ने जानवरों को बाहर खुले में घूमते हुए देख लिया था और वो मैक से पूछते हैं कि हमने जानवरों को बाहर देखा था, लेकिन मैक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि एनिमल्स बाहर गए थे तो उसके शो को बंद कर दिया जाएगा, जानवरों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। और मैक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि उसकी जीविका का यही एक शोध है। अब शो शुरू हो जाता है और एक एक करके सभी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और जब आखिरी परफॉर्मेंस का वक्त आता है जो कि आइवन का है, पर्दा खुलते ही सब देखते हैं कि आइवन ने एक बहुत ही शानदार जंगल की पेंटिंग बनाई है जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंसान भी ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो बच्ची जिसने आइवन को कलर्स दिए थे वो इस पेंटिंग को देखकर समझ जाती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल जाना चाहता है। दरअसल वो आइवन की हर एक पेंटिंग को समझती थी। वो ये बात अपने पिता को बताती है जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं इसमें आइवन की कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए वो रिपोर्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि आइवन ने ये पेंटिंग इसलिए बनाई है क्योंकि वो यहाँ से निकलकर जंगल में आजादी की सांस लेना चाहता है, वो जंगल में जीना चाहता है, ना कि अपनी पूरी जिंदगी एक पिंजरे में रहना चाहता है। रिपोर्टर न्यूज में इस बात को सबको बता देती है। पूरे शहर को ये बात समझ में आ जाती है कि जानवर यहाँ खुश नहीं है, वो अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। इसीलिए सबके सब मॉल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आइवन का भी यही प्लान था। उसने जानबूझकर जंगल की तस्वीर इसीलिए बनाई थी ताकि लोग उसकी भावना को समझें, लोग समझ सकें कि जानवरों को जंगल में रहना चाहिए ना कि पिंजरों में। और अब मैक को भी सबके सामने हार माननी पड़ती है। वो तय कर लेता है कि वो यहाँ से सभी जानवरों को भेज देगा। इससे पहले कि सब जानवर यहाँ से जाते वो सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आइवन के साथ जो उसका दोस्त डॉग रहा करता था वो उसे भी अलविदा कहता है और अपना एक खिलौना उसे दे देता है। अब मैक आइवन के पास आता है और उसे बचपन की उसकी एक फोटो दिखाता है जो मैक के साथ थी। मैक और आइवन एक दूसरे से हमेशा से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद आइवन को यहाँ से ले जाया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वो एक कमरे में है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चारों तरफ भागना शुरू कर देता है, पर तभी उसे एक डॉक्टर बताती है कि वो हमेशा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। वो एक बटन दबाती है और शटर खुलता है और जब आइवन बाहर आता है तो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है। दरअसल ये जंगल तो नहीं है, लेकिन ये एक जू है जहाँ पर एनवायरनमेंट को इस तरह से रखा गया है जिस तरह के एनवायरनमेंट में गोरिल्लाज रहते हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और अगले पल वो देखता है कि यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे गोरिल्लाज हैं। वो भागता हुआ जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से वो देखता है कि एक दूसरी जगह पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और वहाँ पर बेबी एलिफेंट भी होती है जिसे दूसरे एलिफेंट्स खिला रहे होते हैं। आइवन को ये सब देखकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसने बड़ी एलिफेंट से वादा किया था कि वो यहाँ से बेबी एलिफेंट को निकाल देगा। हालांकि ये लोग जंगल तो नहीं गए, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल जंगल की तरह है। वैसे भी इन लोगों को जंगल में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए इससे बेहतर इनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं हो सकती। साथ ही आइवन यहाँ पर रहकर बेबी एलिफेंट का ध्यान भी रख सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की जो हमेशा आइवन को कलर्स और पेपर्स दिया करती थी वो उस डॉग के साथ आती है जो अक्सर आइवन के पिंजरे में आ जाता था, जो कि आइवन का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल इस लड़की ने इस डॉग को अब अडॉप्ट कर लिया है और ये अक्सर आइवन से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हर एक पशु पक्षी और जानवर की असली जगह उनकी असली दुनिया में है। चाहे इंसान उनसे कितना ही प्यार क्यों न कर ले, लेकिन अंततः वो अपनी दुनिया में ही जाना चाहते हैं। इसीलिए इंसान को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी पशु को, पक्षी को या किसी भी अन्य जानवर को कैद करके अपने पास अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखें। तो ये थी पूरी कहानी द वन एंड ओनली आइवन की। ये मूवी ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद